मीता दी, आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? बस फिर आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। उस मैच मेकर को तो मैं संभाल लूंगा। आप बस अपने चेहरे पर स्माइल रखो ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और अगर बीजी राशि ना हुई तो? मीता दी, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्यों मीता दी को झूठे सपने दिखा रहे हैं? क्या ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो पूरे ही नहीं हो सकते? तुम ऐसा क्यों कह रही हो प्रीतो? मीता दी के सपने पूरे होंगे, हम करेंगे। नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें बीजी और पापा जी की रजामंदी ना हो। और मैं मीता दी को भी ऐसे सपने नहीं देखने दूंगी जो टूट जाए, क्योंकि इनके टूटे हुए सपने ना मैंने इनकी आंखों में से आंसू बन के बहते हुए देखे। मैंने और रोता हुआ नहीं देख सकती राजवीर। प्रीतो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मीता दी को उनके प्यार के बदले आंसू मिले, खुशियां नहीं? क्योंकि मैं बीजी के मन की बात जानती हूँ कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचती है। आपको नहीं पता, लेकिन बीजी ने पंकज को घर बुलाकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूँ प्रीतो, पंकज ने मुझे सब कुछ बता दिया था। आप सब कुछ जानते हैं और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं? तो प्यार करने वालों को एक करना तुमने मुझे सिखाया था प्रीतो। भूल गए जस्सी और जोगी, ध्रुव और स्मित? हाँ, लेकिन यहाँ बात अलग है। मीता दी अलग है। कैसे? मीता दी, तू बता कि ये फैसला तो इमोशनल होकर कर रही है। बता। नहीं प्रीतो, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं पंकज से सच में प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। सुन लिया प्रीतो, हमें पंकज और मीता दी की मदद करनी चाहिए। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तुमने हमेशा प्यार का साथ दिया है, तो आज इतना क्यों सोच रही हो? हमें इनका साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं मीता दी का साथ दूंगी, जिसमें मीता दी की खुशी, उसमें उनकी बहन की खुशी। मुझे पता था प्रीतो, तू मेरा साथ जरूर देगी। थैंक यू। ये थैंक यू मत बोल, मैं पहले बीजी को मनाना पड़ेगा। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं बीजी से बात कर लूंगा। लेकिन मीता दी, उससे पहले तू बाहर चल। सब बाहर हैं और तू ऐसे अंदर अच्छा नहीं लगता। जाऊं? स्माइल करते, हंसते हुए। ये मीता दी भी ना छोटी छोटी बात पर रो पड़ती है। तुम क्या सोच रही हो सिमी? क्या सोच रही हो? वो कल के बारे में। कल? हाँ, मॉम ने अपनी फ्रेंड के बेटे से मिलने को कहा है, कल जाकर। मिलो? क्यों? शादी के लिए। शादी? क्यों भाई, किसकी शादी की बात चल रही है? अब वो कुछ नहीं बीजी, वो राजवीर और मैं बात कर रहे थे कि कौन सी शादी अच्छी होती है, मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज, है ना? मैं कुछ बोलूं? वैसे तो सब नसीबों का खेल होता है, पर हमारे में अरेंज मैरिज अच्छी मानी जाती। बीजी, एक्चुअली मैं सिमी से ये पूछ रहा था कि अरेंज मैरिज की 3-4 मुलाकातों में आप कैसे बता सकते हैं कि लड़का अच्छा है या बुरा? हमारे जमाने में तो एक ही मुलाकात होती थी पुत्र, और तलाक भी कम होते थे। बीजी, आपके जमाने में लोग सीधे साधे हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो झूठ और फरेब हर तरफ फैला हुआ है। धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल आंटी जी, बिल्कुल। देखिए, तभी तो आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की शादी में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं।
जांच परख कर ही उनका रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जांचे परखे। आखिर उन्हें ही साथ में रहना जिंदगी भर, क्यों बीजी? बड़े भाई, आपका मतलब कि आजकल के माँ बाप को तो समझ ही नहीं है कि रिश्ता कहाँ करना है। वो अपनी बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में दे देते हैं। हाँ, समझ होती है, लेकिन ये कौन बताए कि जो रिश्ता लेकर आ रहा है वो भरोसा करने लायक है या नहीं? अब किसी के चेहरे पर तो उसकी सच्चाई नहीं लिखी होती ना। बीजी, मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आजकल के जमाने में जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए, आप अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो एक अजनबी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हैं? प्रीतो, खाना लगा, मास्टर जी को भी फोन कर ले, पता कर ले कहाँ है वो। पानी, मेरा हाथ बटा अंदर। क्या हुआ बीजी? आप अचानक उठकर आ गए। मेरी किसी बात का बुरा लगा आपको? ना पुत्र, तेरी किसी बात का कभी बुरा लगा है मुझे? तो बीजी, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ। बोल। वो मनाली में पंकज को मैंने ही उकसाया था कि वो अपने दिल की बात मीता दी से जाकर कह दे। राजवीर, तूने उस मैं जानता हूँ बीजी, आप मेरी इस बात का आपको जरूर बुरा लगा होगा, लेकिन बीजी ऐसा करने के पीछे मेरे पास एक वजह थी। मैं इस घर की भलाई चाहता हूँ। मीता दी की शादी, उनकी खुशियां मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए है। और बीजी, पंकज अच्छा लड़का है और मुझसे ज्यादा तो आप उसे जानती हैं। आपने तो उसे बचपन से देखा है। आप बताइए, आपने कभी पंकज में कोई बुराई देखी है? उसकी नजर में, उसकी नियत में कभी कोई खोट देखा है? नहीं ना। तो फिर आप क्यों? बचपन से जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। वो लड़का कभी बड़ा नहीं होगा, कभी नहीं। बचपन तो गुजर जाता है राजवीर, लेकिन जिंदगी काटनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं। तू चाहता है मैं उसने ठल्ले के हवाले कर दूं अपनी बच्ची को, उस बेअकल के? नहीं बीजी, मैं भी ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि पंकज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इस लायक बन जाए कि वो मीता दी की सारी जिम्मेदारियां उठा सके। लेकिन बीजी, उसके लिए आपको उसको एक मौका दें। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ उसे, और माना कि आज उसे नौकरी मिल भी गई, तो क्या भरोसा है कि कल वो घर में नहीं बैठेगा? बोल। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शादी के बाद पापा जी की भी तो नौकरी चली गई थी, लेकिन आपने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आपने मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ पुत्र, इसीलिए चाहती हूँ मेरी बेटियां उस दौर से ना गुजरे। और एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, जहां तक मीता की भलाई का सवाल है, तू एक माँ की जगह नहीं ले सकता। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कल रंजीत का दोस्त आ रहा है घर, वो रिश्ते जोड़ता है लड़के लड़कियों के बीच। हो सकता है वहीं कोई बात बन जाए मेरी मीता की। और जो तुझे तेरी बहन की खुशियों की थोड़ी भी चिंता हो तो आ जाना कर। हाँ बीजी, मेरी कल छुट्टी है, मैं जरूर आऊंगा। चल, मुझे खाना लगा। क्या हुआ? बीजी नहीं मान रही प्रीतो। पंकज को ही कुछ करना पड़ेगा। कल मैं उस मैच मेकर से तो निपट लूंगा, लेकिन तुम्हें पंकज को जाकर सब कुछ समझाना पड़ेगा। एक बार उसका काम शुरू हो जाए, उसके बाद ही बीजी को मनाना आसान होगा। ठीक है, फिर मैं कल जाके पंकज से बात करती हूँ। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आज तो सारे बच्चे एक साथ हैं। आइए सब, आइए ना खाने के लिए, आइए। आओ। कल आ जरूर जाना, हम इंतजार करेंगे तेरा। जी।
बाय सिमी। बाय नहीं, तुम मुझे घर पे ड्रॉप करोगे। वो क्या है ना, मैं भाई और भाभी के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। चलो। बीजी नहीं मान रही क्या पंकज और मीता के लिए? मीता दी ने क्या कहा? वो तो पंकज से ही शादी करना चाहती है। हे भगवान, आई होप उन दोनों की शादी हो जाए। भगवान करे बीजी मान जाए। पता नहीं दो प्यार करने वालों के बीच में ऐसी मुश्किलें क्यों आती हैं। लेकिन चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं उन दोनों को मिला कर रहूंगा। वैसे एक बात बोलूं, क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम प्यार पे इतना यकीन करने लगोगे। सच बताओ ना राजवीर, तुम्हें अभी तक कितने सालों में किसी से प्यार नहीं हुआ? पता है आज लव मैरिज के लिए तुम्हारा वो डेडिकेशन देख के और वो इतनी तरफदारी जो तुमने की, मैं शॉक हो गई थी उसको देख के। ऐसा लगा जैसे तुम्हें किसी से प्यार हुआ हो। तुम्हें सच में किसी से प्यार हुआ है? बोलो ना, कौन है वो ऐसी जिसने इस पत्थर के अंदर फूल खिला दिए? तुम मेरी छोड़ो ना, ये बताओ कल किस मछुआरे से मिलने जा रही हो? चुप करो हाँ तुम, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ। मॉम कह रही है इसलिए जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। अरे यार, मम्मी क्या करेगी? तुम खुद ढूंढो ना अपनी पसंद का लड़का, अब फिर उससे मिलो, दोस्ती करो, उसको जानो समझो, फिर प्यार करो और फिर शादी। समझी? मैं तो समझ गई, लेकिन ये बात मॉम को कौन समझाएगा? उनके लिए मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। ओके देन, ऑल द बेस्ट। क्या पता ये मछुआरा ही तुम्हें अपने जाल में फंसा ले। तुम ना कभी नहीं मानोगे। सॉरी। क्या बात है, क्या बात है, आज कोई बड़ा मुस्कुरा रहा है। वो प्रीतो, वो तू कल पंकज से बात करेगी ना? उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। हाय रब्बा, पलट गई। हाय मीता दी, तू क्या बीजी बनती जा रही है? इतनी जोर से मारती है। यार वो सब छोड़, ये बता कि तू ये बात पूछ क्यों रही है? वो क्या है ना, तुम बीजी की तरह सोचती है, तो मुझे लगा पता नहीं बात करेगी कि नहीं। मीता दी, मैं और बीजी बस एक ही बात चाहते हैं, वो है आपकी खुशी। लेकिन प्रीतो, बीजी मेरी खुशी कहीं और ढूंढ रही है, जबकि मैं चाहती हूँ कि बीजी मेरी खुशी सिर्फ पंकज में ढूंढे। उसे एक मौका दे। हाँ तो उसकी नौकरी लग जाएगी तो ऐसे चुटकियों में सारी प्रॉब्लम सॉल्व, टेंशन खत्म। लेकिन उस मैच मेकर का क्या करेंगे? मैं नहीं मिलूंगी उससे। मीता दी, बिल्कुल नहीं। देख, जब तक हम लोग बीजी को मना नहीं लेते हैं ना, तू बीजी की हर बात मानेगी, कोई बात मना नहीं करेगी। और जहां तक रही उस मैच मेकर की बात, तो वो तो मैं और राजवीर संभाल ही लेंगे। है सच्ची? मुच्ची मेरे डुब्बे खुश रहा कर तू। वैसे तो मेरी फीस 5,000 रुपए है, लेकिन रंजीत भाई के आप जान पहचान वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, वो भी शॉर्ट नोटिस पर। वैसे अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल मार्केट में? जी, हमें मार्केट से लड़के नहीं चाहिए, अच्छे और सभ्य घर के लड़के चाहिए। क्यों बीजी? तू चुप करेगी? मेरा मतलब वही था। ये देखिए लड़कों की फोटो, इन लड़कों के सारे डिटेल्स निकालने के बाद ही मैं फोटो लेता हूँ। लड़के तो सारे अच्छे ही दिखते हैं। देख प्रीतो, लड़के अच्छे दिख नहीं रहे हैं, लड़के अच्छे हैं ही। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र, आजा। ये राजवीर है जी, मेरे बेटे से भी बढ़कर है। हेलो। नमस्ते। हेलो रंजीत। पुत्र, जी अगर आप कहे तो मैं आपकी लड़की से मिल सकता हूँ? क्यों? हाँ जी मिल सकते, क्यों नहीं। प्रीतो नीता को लेकर आ। ये देख, वो क्या है ना कि आगे रिश्ते बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है ना। आजा पुत्र, ये है जी मीता।
वैसे तो थोड़ा वजन ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ी डाइटिंग साइटिंग करिए ना। बहन जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बीजी, मुझे लग रहा है मीता दी रंजीत के सामने बात करने में थोड़ा हिचकिचाएगी, तो इसलिए आप थोड़ा। हाँ पुत्र, मैं समझ गई। अब रंजीत पुत्र, जी आंटी जी। 1 मिनट इधर आ, तुझसे बात करनी थी। फिर तो जा, तू नाश्ता लेकर आ। हाँ बात करो जी, आजा। मैं हाँ जी। दरअसल मुझे लगा मीता को कुछ बात करनी हो, तेरे सामने हिचकिचाए, इसलिए तुझे ले आई इधर। कोई बात नहीं आंटी जी। बहुत सोने मुंडे हैं। अरे भाई साहब, क्या सुंदर लड़के हैं। हाँ, मैं कुछ बात करने से। हाँ हाँ, कीजिए ना। हाँ, तो आपका नाम, उम्र, वेट सब कुछ मेरे पास है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज? प्रीतो, ले आई सब। हाँ, अरे मीता दी को तो जल्दी जल्दी। मीता दी, आपने दवाई तो ले ली ना? दवाई? आपने दवाई नहीं ली? आपको पता है ना, अगर आप दवाई नहीं लेती तो आप। दवाई? कुछ बीमारी है क्या? भाई साहब, मुझे लगता है आपके चश्मे का नंबर थोड़ा बढ़ गया। इन्हें देख के लगता है कि इन्हें कोई बीमारी होगी। नहीं तो। क्या है ना, बस इन्हें कभी कभी छोटा मोटा पागलपन का दौरा पड़ता है। दौरे? हाँ हाँ, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। वो किसी का कुछ नुकसान नहीं करते, सिर्फ है ना, घर के जो भी कांच के सामान होता है वो फोड़ देती है। जैसे अपना, आप पानी पीजिए ना। हाँ, जैसे कि अभी ये मिरर ले लो, खिड़कियाँ, ये ग्लास भी। हाँ जी, और जब ये कांच का सामान पूरा का पूरा टूट जाता है ना, तो ना फिर इन्हें ना काटने में बड़ा मजा आता है। मेरा मतलब है कि ये घर की चीजें काटने लगती हैं, चादर, पर्दे, कपड़े। और जब ये कपड़े काटती है ना, तो उसमें ना इन्हें एक अलग सा मजा आता है। और उस मजे के साथ साथ ही ना, वो जो पागलपन का असर होता है ना, वो कम हो जाता है। अरे आप कुछ ले नहीं रहे, लीजिए ना, चाय पीजिए, लीजिए। शर्माइए नहीं। अरे अरे प्रीतो, क्या है यार, तुम ऐसी बात मत करो, डर जाते हैं लोग। मुझे क्या पता था इतने डर। चलो कोई नहीं। अच्छा, ये लड़के जो आपने दिखाया है, क्या बात, अरे ब्यूटीफुल। इनका मेडिकल इंश्योरेंस तो है ना? नहीं जी, मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं ना, शीशे के, कपड़े के, तो अब कुछ ना कुछ तो तोड़ने फोड़ने के लिए चाहिए। अब लड़के के सर से अच्छा ऑप्शन क्या होगा? अब लड़के का सर फोड़ेंगी तो इंश्योरेंस होगा, तो क्लेम भी अच्छा मिलेगा। प्रॉफिट। आप कुछ ले नहीं रहे, आप लीजिए ना, लीजिए, आप डरिए मत, लीजिए। वैसे इनको दौरे कब पड़ते हैं? भाई साहब, जब इनके वजन को लेके कोई कमेंट करता है ना, बस दौरे पड़ने शुरू। वैसे आपको तो ये ठीक ठाक लगती है। हाँ जी, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छी है। लगता है राजवीर मिलके कोई डिटेल निकाल रहा है। इस बार तो बात पक्की हो ही जाएगी, मुझे लगता है। हाँ जी 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 आंटी जी। वैसे हमारी मीता दी को खाने का ही नहीं, घर को शीशे सा रखने का भी बड़ा शौक है। शीशे सा मतलब? ओ जी, आप तो घबरा गए शीशे का नाम लेते ही। शीशे से मेरा मतलब है घर को ना एकदम चमका के रखते हैं, एकदम साफ सुथरा, एकदम टिप टॉप। कोई भी चीज इधर की उधर नहीं हो सकती जी। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप ही जैसा कोई बंदा ना मीता दी के लिए रिश्ता लेकर आया था, गलती से, भाई साहब गलती से उसने अखबार इधर का उधर रख दिया। बस जी, फिर तो पूछो ही मत। फिर क्या, उसके बाल मीता दी के हाथ से, और वो घर से बाहर। अरे वैसे आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आपके तो बाल वैसे ही कम है ना। एब्सोल्युटली क्लीन। वो है क्या है, वो मुझे है ना जी, कुछ जरूरी काम याद आ गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ,
मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। भाई साहब आपके लड़के? लड़के नहीं, इनका सामान। अरे आप अरे सुनो, इन्हें क्या हो गया है? ऐसे चले गए? क्या पता, रंजीत का दोस्त था। रंजीत, क्या हुआ तुम्हारे दोस्त? रंजीत पुत्र, हम तो इन्हें फीस दे देते ना, उस वजह से तो नहीं गए। नहीं आंटी जी, फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्यों। पर ऐसे कैसे चला जाएगा? अभी तो सीधा साधा